राधे दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। चलते हैं आज के योगासन की ओर। योगासन करके आप सभी को स्वस्थ और निरोग में बनाते हैं। तो आज का योगासन क्या है आप सभी को मैं बताने वाली हूँ। आज का महत्वपूर्ण योगासन। तो आजकल के समय में शुगर की समस्या ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो किसी को समझ में नहीं आता कि ये शुगर कैसे हमारा जीवन से जाएगा, ये शुगर की समस्या हमारा जीवन से जड़ से कैसे खत्म होगा। तो उसको आज जड़ से खत्म करने के लिए मैं कुछ आसन और प्राणायाम बताऊंगी। अगर आप सभी इस आसन प्राणायाम को अगर अपने जीवन में अप्लाई कर लिया रोज डेली सुबह सुबह मॉर्निंग, तो आप सभी का शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। आप सभी का इंसुलिन चल रहा हो वो भी छूट जाएगा, मेडिसिन चल रहा हो वो भी छूट जाएगा। पर आप सभी को विश्वास रखना पड़ेगा इन चीजों पे। जब तक इन चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे और डेली अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका फायदा समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इन चीजों को रेगुलर करना है और सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम दें खाली पेट, तो ज्यादा फायदा करेगा। तो आप सभी के लिए शुगर का जड़ से खत्म करने के लिए आज मैं कुछ आसन, महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी और प्राणायाम बताऊंगी। तो बहुत ही रामबाण आसन है ये शुगर के लिए। तो आप सभी जरूर अप्लाई करें और अपने शुगर को जड़ से खत्म करें। चलिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो वज्रासन में आपको क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद भी आप वज्रासन में जरूर बैठे। शुगर वाले भी और विदाउट शुगर वाले भी, हर किसी को खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। तो इससे हमारा डाइजेस्ट जल्दी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है। तो वज्रासन सभी को करना चाहिए। खाने के 5 मिनट तक, सॉरी, खाने खाने के बाद 5 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठे। 5 मिनट भी बैठ सकते हैं, 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो जरूर बैठे वज्रासन में। तो आपका डाइजेशन जल्दी से जल्दी होगा, ठीक है, भूख भी लगेगा। तो आज मैं वज्रासन में बैठने की जो बातें बताई वो आप सभी को इस तरह से बैठना है। वज्रासन दिखा दीजिए एक बार। अंगूठे के ऊपर अंगूठे रखना है, पैरों को आपस में ऐसे बनाना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से पैरों को बनाएं और कमर पीठ को सीधी रखते हुए अपने हाथों को इस तरह से घुटनों से लगाए रखना है, सीधा रखना है और गर्दन को सीधी रख के 5 मिनट इस अवस्था में बैठना है कंटिन्यू। तो इसको खाना खाने के बाद जब 5 मिनट बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या फायदे हैं। बहुत ही रामबाण आसन है ये। खाना खाने के बाद 5 मिनट जरूर बैठे, तभी आपको फायदा इसका समझ में आएगा। तो हर किसी को वज्रासन में बैठना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बताने वाली हूँ इसी वज्रासन में बैठते हुए इसका दूसरा आसन क्या है, मंडूक आसन। तो मंडूक आसन जब हम शुगर के लिए बहुत ही रामबाण आसन है। इस मंडूक आसन को अगर आप कर लेंगे तो भी आपका शुगर में बहुत ही लाभ करेगा। तो चलते हैं मंडूक आसन बताते हैं। तो इसी तरह वज्रासन में बैठना है और अंगूठे को इस तरह से मुट्ठियों पे दबाना है और मुट्ठियां बनाना है। नाभि के दोनों साइड, नाभि के दोनों साइड मुट्ठियों को लगाना है। सांस फुल भरने हैं और फुल सांस भरने के बाद झटके से फुल सांस को छोड़ देना है। पेट को अंदर ले जाते हुए झुकना है। थोड़ी देर होल्ड करना है झुकते हुए, फिर वापस आना है, ठीक है। देखिए इस तरह से आपने मुट्ठियां लगाए पेट के, ये सॉरी, नाभि के दोनों साइड और सांस फुल भरिए। झटके से सांस को पास करना है और फिर पेट को अंदर ले जाते हुए झुकना है इस तरह से। थोड़ी देर होल्ड करना है इस अवस्था में। पहला पहला जब आप करेंगे तो आपको झुका नहीं जाएगा, पेट में पेन भी होगा। तो आप इससे घबराना नहीं है, कंटिन्यू इसे कीजिए। धीरे धीरे पेन भी चला जाएगा और आपको आदत बन जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें दूं और रुकूं, आपको फायदा करेगा। पेट की जितनी भी समस्या इससे चली जाती है। आप इसे पहले आजमाएं, तभी आपका इसका फायदा समझ में आएगा। कोई भी चीज को जब तक आप करेंगे नहीं इसका फायदा महसूस नहीं होगा।
उल्टे हाथ को नाभि के बीचे बीच रखना है, सीधे हाथ को इसके ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद फुल सांस भरने हैं, उसी तरह फुल सांस भरते हुए छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाना है, अंदर की तरफ ले जाना है और झुकना है, थोड़ी देर होल्ड करना है उस अवस्था में, फिर वापस आना है। तो मंडूक आसन का दूसरा स्टेप, सांस को फुल भरा, झटके से पास किया, उसके बाद धीरे धीरे झुका। इस अवस्था में थोड़ी देर होल्ड करना है। इस आसन को ज्यादा से ज्यादा टाइम देके करें, कम से कम शुगर वाले को 5 मिनट तो जरूर टाइम देना है, ठीक है। बहुत ही रामबाण आसन है। तो ज्यादा मैं कुछ आज बताने वाली नहीं हूँ शुगर के लिए। तो अगर ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आसन प्राणायाम इतना भी अगर रेगुलर सुबह सुबह कर लेंगे तो आपका शुगर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कभी भी दवाई मेडिसिन इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा, पर आपको इस पे विश्वास करना है, रेगुलर टाइम देना है। अब हाथों को मैंने चेंज किया, सीधे हाथ को नाभि के बीच बीच रखा, उल्टे हाथ को उसके ऊपर रखा, सांस भरते हुए उसी तरह फूल झटके से छोड़ना है, पेट को अंदर ले जाना है और झुकना है। मंडूक आसन का तीसरा स्टेप, इस अवस्था में थोड़ी देर रुकना है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही रामबाण आसन बताई हूँ, ये मंडूक आसन। तो ये 3 टाइप्स के मंडूक आसन थे। आप सभी रेगुलर सुबह सुबह खाली पेट इसे करना है, खाने के बाद इस आसन को नहीं करना है, ठीक है। तो सुबह सुबह इस आसन में अगर 5 मिनट भी टाइम दे देंगे तो आपका शुगर जड़ से चला जाएगा। इसी के साथ आप वज्रासन में बैठते हुए एक शशक आसन करना है। शशक आसन, सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना है और सांस छोड़ते हुए जमीन पे सर टच करना है, थोड़ी देर अपने हाथ फैला के रखना है और थोड़ी देर होल्ड करना है, वापस आना है। सांस भरते हुए ऊपर गया, सांस छोड़ते हुए जमीन से सर को टच किया, थोड़ी देर इस तरह से हाथ को फैलाते हुए जमीन से टच रखा सर को। इसे शशक आसन बोलते हैं, बहुत अच्छा आसन है ये भी। इस अवस्था में थोड़ी देर ये भी करें, ये भी शुगर के लिए बहुत लाभकारी आसन है। इसे भी कम से कम 1-2 मिनट इसमें भी टाइम देना है शशक आसन में। ठीक है, बहुत ही लाभकारी आसन है ये भी। इसी के साथ वक्र आसन, दोनों पैर को सीधे रखें, सीधे पैर को फोल्ड किया, उल्टे पैर को सीधे रखा, उल्टे हाथ को लिया और घुटने से इस तरह से लगा, दूसरे पैर को साइड से लगाते हुए घुटने को टच करना है और गर्दन को इस तरह से फोल्ड करना है, वक्रासन। ये भी बहुत रामबाण आसन है शुगर के लिए। ठीक है, इसी तरह पैर हाथ को चेंज कर लें, सीधे पैर को सीधे रखा, सीधे हाथ को लिया, उल्टे पैर को फोल्ड करते हुए साइड से इस तरह से घुटने को पकड़ना है और गर्दन को फोल्ड करना है, वक्रासन। बहुत ही लाभकारी है ये, इसमें भी 2-3 मिनट टाइम दें तो शुगर में ये भी बहुत तेजी से फायदा करता है, ठीक है। ये मैंने आप सभी को वक्रासन बताया, इसी के साथ एक और गौमुख आसन भी बता देती हूँ। तो जिस पैर को जो पैर ऊपर है उसके हाथ को ऊपर से लेना है, दूसरे हथेलियों को नीचे से पीछे से और इस तरह से ज्वाइन करते हुए गर्दन को खिंचाव दें, गौमुख आसन ये भी करना है। इसी तरह हाथ पैर को चेंज कर लें, जो पैर ऊपर है उसके हाथ को ऊपर से लेना है, दूसरे हाथों को पीछे से ज्वाइन करना है, गर्दन में खिंचाव देना है, इस अवस्था में थोड़ी देर रुकना है। ये बहुत ही लाभकारी आसन मैंने शुगर के लिए बताया।
शुगर में आप सभी को पहला सुबह-सुबह उठना है, नित्य क्रियाक्रम से फ्रेश होने के बाद खुले मैदान में जाएँ, तेज़ी से रनिंग करें, वॉक करें, उसके बाद ये कुछ आसन करें और इसी के साथ मैंने 2-3 प्राणायाम भी बता रही हूँ। तो 2-3 प्राणायाम क्या है, वो फटाफट आप सभी देखिए और अपने पर अप्लाई कीजिए। तो ये इसके साथ प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। आसन तो करना है, प्राणायाम भी करना है। तो 5 मिनट प्राणायाम में भी टाइम दें, तो प्राणायाम क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। साँस भरने, छोड़ने हैं। देखिए, धीरे-धीरे साँस भरें, छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। इसी के साथ करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए क्या करना है? सांस को बाहर निकालना है। नाकों पे ध्यान रखें, सांस को पास करना है, सांस लेना नहीं। ठीक है? सांस को बाहर फेंकने पे ध्यान रखना है, नाकों पे नजर रखें। ठीक है? जिससे आपको ध्यान रहे कि मैं सांस को बाहर पास कर रही हूँ, सांस लेना नहीं है इसमें। तो बहुत ही रामबाण प्राणायाम है, ये भी 5 मिनट जरूर करें। देखिए, तो ये था कपालभाति प्राणायाम। इसे 5 मिनट टाइम देना है, ठीक है? और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम-विलोम। देखिए, सीधे हाथ के अंगूठों को लेना है, सीधे नासिका को बंद करना है, उल्टे नासिका से सांस भरना है, फिर सीधे नासिका खोलना है, सांस पास करना है, जिससे सांस पास किया वापस उससे भरना है, दूसरे से छोड़ना है। इसकी प्रक्रिया ऐसे है, कंटिन्यू से देखें, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आपको करना है। तो चलिए अनुलोम-विलोम करते हैं। तो ये आप सभी को मैंने अनुलोम-विलोम बताया। तो अभी मैंने 3 टाइप्स के प्राणायाम भी बताई हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम। तो ये मैं कुछ आसन ये प्राणायाम बताई हूँ, जो कि आप सभी 15 मिनट भी इसमें टाइम दे देंगे। आपको क्या करना है, इस पे विश्वास करना है। सुबह-सुबह खाली पेट खुले मैदान में जाएँ, पार्क में जाएँ, जहाँ कहीं भी आपको जा सकते हैं। घर पे भी कर सकते हैं बैठे-बैठे, ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ही करना है। घर पे भी बैठे-बैठे आप इस आसन को और प्राणायाम को ज़रूर करें खाली पेट। तो आपका ये शुगर जो है जड़ से एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आप कंटिन्यू इसे करते रहेंगे लगातार, बरसों तक, कभी भी बिना छोड़े इस योग को कंटिन्यू पकड़ के जब आप करेंगे, तो विश्वास करके इस आसन को, प्राणायाम को करना है। तो भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये बीमारी से सब लोग छुटकारा पाएँ और सबको लाभ मिले इस योगासन से। तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, अच्छा है या बुरा है। सब कमेंट कीजिएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मेरे चैनल में नए आए होंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े अपने आप को स्वस्थ निरोग बनाएं। तो आज के लिए इतना ही था। हरि बोल, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।